हाँ, तो आपका कार्य तथा समय तक कक्षा 9 में फिजिक्स पोर्शन हो गया था। आज हम ध्वनि के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो बने रहिए। वेलकम टू योर ओन क्लास विथ यूनिक आइडेंटिटी। स्वागत है आपका अपने ही क्लास विथ यूनिक आइडेंटिटी में। प्रश्न नंबर 1 देखिए, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? जब कोई वस्तु कंपन करती है तो अपने चारों ओर माध्यम के कणों को भी कंपमान कर देती है। ये कण कंपमान वस्तु से स्वयं चलकर हमारे कानों तक नहीं पहुंचते हैं, बल्कि कंपमान वस्तु के सबसे नज़दीक वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं, जो अपने निकटवर्ती कण पर बल लगाकर उसे भी विस्थापित कर देते हैं तथा प्रारंभिक कण वापस अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती। इस तरह माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? हमारे विद्यालय की घंटी मिश्र धातु से बनी होती है, जिसे हथौड़े की चोट से कंपमान किया जाता है। कंपन के कारण हवा में विक्षोभ उत्पन्न होता है। तरंग एक विक्षोभ है जो हवा में आगे पीछे कंपन करती हुई हमारे कानों तक पहुंच जाती है। माध्यम के कण केवल दोलन करते हैं और विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? ध्वनि तरंगों के गमन के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात से होकर नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे सभी संचरित हो सकती हैं जब उसके माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करें और विक्षोभ आगे बढ़े। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हुए हैं। क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे? नहीं, क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। अतः निर्वात में ध्वनि की संचरित नहीं हो सकती। तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है? प्रबलता या तारत्व? उत्तर प्रबलता। देखिए, ध्वनि की प्रबलता कंपन का आयाम निर्धारित करती है। जितना अधिक आयाम होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। तारत्व, ध्वनि का तारत्व कंपन की आवृत्ति निर्धारित करता है। जितना अधिक आवृत्ति होगी उतना उसका तारत्व होगा। अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है? गिटार या कार का हॉर्न? आप सभी को पता है। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है? तरंग दैर्ध्य दो क्रमागत संपीड़नों C या क्रमागत विरलनों R के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। दो तरंग दैर्ध्य के बीच की दूरी कंपनों के दो क्रमागत संपीड़नों यानी कंपनों में कंपमान करने के बीच की दूरी को क्या करते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। ठीक है। विकल्पतः एक पूर्ण दोलन में कोई तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। विकल्पतः एक पूर्ण दोलन में कोई तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आवृत्ति, एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे V के म्यू मतलब इसे म्यू से प्रदर्शित या निरूपित किया जाता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज है, जिसे Hz से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल, तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल T कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसका SI मात्रक S है। आयाम, एम्पलीट्यूड, किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों का मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन या विक्षोभ आयाम कहलाता है। इसे साधारणतया A द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होता है। ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुलता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। किसी ध्वनि की तरंग दैर्ध्य आवृत्ति उसके वेग पे किस प्रकार संबंधित होती है? तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरंग दैर्ध्य की परिकल्पना कीजिए। आप फार्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये है ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर।
यहाँ से बहुत ज़रूरी है, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। 19 इम्पॉर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 22।